हम पढ़ने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन है अ स्प्रिंग स्केल इंडिकेट्स अ टेंशन टी इन द राइट हैंड केबल ऑफ द पुल्ली सिस्टम shown in the figure, neglecting the mass of the pulleys, the ignoring friction between the cable and the pulley, the mass m is। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्प्रिंग स्केल दिया हुआ है जिसमें टेंशन टी है और एक राइट हैंड केबल में उसमें जो कि हो रहा, जो डायग्राम में आप देख रहे होगे, इसमें मास जो पुल्ली है वो नेगलेक्ट किया हुआ, तो इसमें हमको क्या निकालना है, फ्रिक्शन। तो हम इसके लिए क्या डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से जो कि ये स्प्रिंग स्पेस है जो कि लगा हुआ है इस टाइप से, और इसमें ये जो है मास एम है, एम मास इसमें टंगा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो 40/g आया है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले एम मास जो है उसका हम ये बताएंगे, इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है वो क्या लग रही है कि इस साइड टी, इस साइड टी, और यहाँ पर 2t के बराबर। डायग्राम को देख करके समझ में आ रहा है जैसे डायग्राम में दिया हुआ है। इस डायग्राम में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें जो ये इस वाले इसमें रॉड में अप्लाई हो रही है, ये टी है, और इसमें अप्लाई हो रही है ये भी टी है, और यहाँ पर दोनों पुल्ली लगी हुई हैं, इसलिए इसमें डबल टेंशन हो गई तो 2t के बराबर रहेगा। इसके अलावा ये मास है तो यहाँ पर आ जाएगा m इंटू जी के बराबर। तो ये डायग्राम बनेंगे, डायग्राम बनाने के बाद इसमें टी 2t और mg के बराबर रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, वाई रिसोल्विंग वर्टिकल फोर्सेज समीशन एफ वी इक्वल टू 0, जितने वर्टिकल फोर्सेज उसके बराबर लेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल फोर्स कौन सा है, एक टी है, 2t है और टी है, ये ऊपर की साइड है, और एक नीचे है mg। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये लेंगे अपोजिट साइड लेंगे और ये वाला एक साइड लेंगे दोनों। तो इसमें आ जाएगा t प्लस 2t प्लस t इक्वल टू एफ जी के बराबर। तो ये हो जाएगा 4t इक्वल टू एम जी, एम इक्वल टू हो जाएगा 40/g के बराबर। तो ये आंसर हो जाएगा सी, 40/g के बराबर। अगला क्वेश्चन है, टू इक्वल फोर्सेज इक्वल टू p inclined at theta will have their resultant with the angle with one of the force। तो इसका आंसर हो जाएगा 2p cos थीटा अपॉन 2 एंड थीटा अपॉन 2 के बराबर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू P के बराबर होता है। द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज थीटा एंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फोर्स इज अल्फा। तो ये डायग्राम है, डायग्राम में दिया हुआ ए पॉइंट से एक बी के लिए, एक सी के लिए और एक डी के लिए। एक जो बी के लिए गया वो P, यहाँ पर भी P और यहाँ पर R रहेगा, और अल्फ़ा एंगल है और थीटा एंगल है, और ये रहेगा P के बराबर, और ये यहाँ पर भी रहेगा P के बराबर। तो इसके हिसाब से हम इसमें निकालेंगे, तो इसमें करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा, तो P साइन थीटा और P कॉस थीटा के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर F1, F2 और F3 फोर्स जनरेट हो रहा है। इसमें एंगल ACD लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर डायग्राम के हिसाब से। AC है R के बराबर, तो R स्क्वायर इक्वल टू P प्लस P कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस P साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस P 2P स्क्वायर कॉस थीटा प्लस P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जाएगा P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा प्लस P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर रहेगा। ये आ जाता है 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा प्लस P स्क्वायर के बराबर। यहाँ हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, 2P स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर हम कॉस थीटा की जगह पर रख देंगे, यह आ जाएगा 2P स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ आ जाएगा 4P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो R इक्वल टू हो जाएगा 2P कॉस थीटा बाई 2। टेन अल्फा इक्वल टू होता है CD अपॉन AE प्लस ED के बराबर। तो P साइन थीटा अपॉन P प्लस P कॉस थीटा के बराबर रहेगा, जहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। तो टेन अल्फा इक्वल टू रख देंगे वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। साइन थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। ये यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A system of masses rotating in different parallel planes is in dynamic balance if, इसका आंसर हो जाएगा resultant force and the resultant couple both are equal to 0. Dynamic balance होता है when a system of masses rotating in different parallel planes के बराबर। तो समीशन F इक्वल टू 0, समीशन M इक्वल टू 0। स्टैटिक बैलेंस होता है when a system of mass rotating in same plane, जब सेम प्लेन पर मास रोटेट हो रहा है उस सिस्टम को हम स्टैटिक बैलेंसिंग बोलते हैं, और अगर डिफरेंट प्लेन पर मास रोटेट हो रहा है उसको हम डायनामिक बैलेंस बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा समीशन F इक्वल टू 0 ओनली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम ऑन अ बीम इज रिप्लेस्ड बाय इट्स स्टैटिकली इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर बोथ ऑफ द बीम्स, इसका आंसर हो जाएगा सपोर्ट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ बॉडी शोज द बॉडी, इसका आंसर हो जाएगा आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड ऑल एक्सटर्नल एक्शन एक्टिंग अपॉन इट। द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ बॉडी शोज द बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड ऑल एक्सटर्नल एक्शन एक्टिंग अपॉन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस फॉर मूवमेंट ऑफ मोमेंटम आर, इसका आंसर हो जाएगा एफ.एल.टी के बराबर। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है एम इंटू वी इंटू आर। तो एम होता है किलोग्राम और वी होता है मीटर पर सेकेंड, आर होता है मीटर। तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर मीटर इंटू सेकेंड। तो यहाँ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम का हमेशा होता है जो डायमेंशंस एफ.एल.टी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, a rectangle ABCD has sides AB equal to CD equal to 880 mm and BC equal to DA equal to 60 mm. Forces of 150 Newton each act along AB and CD. The forces of 100 Newton each act along BC and DA. The resultant moment of the force system is, इसका इस टाइप से डायग्राम दिया हुआ ABCD। यहाँ पर एक पॉइंट से जो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, यहाँ लग रहा है 150 न्यूटन, यहाँ लग रहा है 100 न्यूटन और यहाँ पर 150 न्यूटन। ये है 80 mm, ये भी 80 mm है और ये 60 mm है और ये 60 mm है डायमेंशन, ये दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स सिस्टम करेंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स करेंगे तो MD मतलब D पॉइंट से बेंडिंग मूवमेंट लेंगे, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो 100 इंटू 80 ले लेंगे, तो 100 इंटू 80, और इसके लिए फोर्स लेंगे तो 150 इंटू 60 रहेगा, तो 150 इंटू 60। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8000 प्लस 9000 इक्वल टू 17000 न्यूटन mm के बराबर। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिर्फ ओनली 1 हो जाएगा। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है के बराबर होता है, टाइम डिस्टेंस के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट P प्लस Q इक्वल टू R and also P equal to Q into equal to R, then the angle between vectors P and Q, तो इसका आंसर होगा 2π/3 के बराबर होता है। P इक्वल टू Q इक्वल टू R होता है, तो R इक्वल टू हो जाएगा √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा के बराबर। सबको बराबर ले लेंगे तो P² प्लस P² प्लस 2P² cos थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ P² इक्वल टू बचेगा 2P² 1 प्लस cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो थीटा होता है 2π/3 रेडियन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट, इसका आंसर है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटीज। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी।